परिचय तथा औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। परिचय। एक देश की अर्थव्यवस्था लोगों की कुल उत्पादन, वितरण और वित्तीय गतिविधियों को समेकित करती है। आजादी की पूर्व संध्या पर ब्रिटिश शासन की उपस्थिति के कारण भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना भयावह थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन आमतौर पर उन्हीं नीतियों और नियमों को निर्माण करता था जो इंग्लैंड अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद होती थीं और इसके औद्योगिक क्षेत्र को तेजी से विकसित करती थीं। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यद्यपि जनसामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां हो रही थीं। सूती व रेशमी वस्त्रों, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणि रत्न आदि से जुड़ी शिल्पकलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। भारत में बनी इन चीजों की विश्व के बाजारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग के कारण बड़ी प्रतिष्ठा थी। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 साल शासन किया। उनके द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों और रणनीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं, बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के मूल रूप को ही बदल डाला और भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहां के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। इस तरह की आर्थिक बंदोबस्त ने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया और प्रति व्यक्ति आय को भी कम किया। कुछ समाज सुधारकों और नेताओं को ऐसी आयों का आंकलन करने के लिए गठित किया गया था, पर उनके अनुमानों में बहुत विसंगतियां और आपसी मतभेद ही रहे। दादाभाई नौरोजी, VKRV राव और RC देसाई कुछ महान लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया और इनके अनुमान बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते थे।